तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने चर्चा की कि मायावाद क्या है। आशा करता हूँ कि हम लोग समझे होंगे कि मायावाद क्या है। अब हम चर्चा करेंगे कि मायावाद क्यों खतरनाक है, मायावाद से हमें क्या खतरा है। मायावाद से क्या समस्या है, इसको समझने के लिए एक परिवार के बारे में समझिए। एक पति पत्नी जिनका विवाह हो गया है 1 साल पहले, तो अब वो अपने परिवार की खुशी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक संतान के लिए योजना बनाते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। और घर में एक एक सदस्य को बढ़ाकर वो क्या आशा रखते हैं, वो आशा रखते हैं कि अब हमारे घर परिवार में खुशियाँ, प्रेम का आदान प्रदान, सेवा और बढ़ेगा। बच्चा आएगा और ज़्यादा परिवार में आनंद बढ़ेगा। बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को घुमाएंगे, बच्चे को कपड़े पहनाएंगे, बच्चे को सुलाएंगे, बच्चे हमारे घर परिवार का आनंद बढ़ेगा। तो हम जैसे परिवार को बढ़ाते हैं अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, हम ये आशा रखते हैं कि हमारा आनंद, हमारी खुशियां बढ़ेंगे जैसे परिवार बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान के परिवार का एक एक भाग हैं। हम ऐसे इसी प्रकार हम भगवान से भी जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि उस परिवार में बच्चा हो गया है और खुशियां बढ़ गई हैं, चहल पहल बढ़ गई है, रंग बिरंगी दुनिया हो गई है बच्चे के आने से। अब मायावाद क्या है? मायावाद का अर्थ है कि नर को नारायण और नारायण को नर बना देना, यानी दोनों को समान बना देना, दोनों को एक बना देना, एकाकार कर देना। तो ये इस प्रकार से हो गया जैसे कि अब माँ सोचे कि ये बच्चे से तो बहुत समस्या हो गई है, हमें बड़ा परेशान करता है, इतना मैं इसका कुछ इसकी आवश्यकताओं को, इसकी जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस बच्चे को वापस से पेट में डाल लेती हूँ। पेट में से निकला था, वापस पेट में डाल लेती हूँ, खा लेती हूँ। तो इस प्रकार का विचार यदि होगा तो क्या होगा, कोई उसके बाद माँ और बच्चे के बीच में कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा। मान लीजिए थियोरेटिकली, काल्पनिक रूप से, कि माँ ने बच्चे को खा लिया। तो अब कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं होगा, कोई सेवा नहीं होगी, वो बच्चे से खेल नहीं सकती है, बच्चे को खिला नहीं सकती है, बच्चे को नहला नहीं सकती है, तो वो सारा आनंद, वो सारी खुशियां सब चली जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ऐसा सोचें कि हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे, भगवान में विलय हो जाएंगे, भगवान के साथ हमारा एकाकार हो जाएगा। अब भगवान के साथ एकाकार हो गया तो भक्त और भगवान एक ही हो गए। अब भक्त और भगवान पहचान में एक हो गए, परिचय में एक हो गए, तो कौन सी सेवा, कौन सी भक्ति, कौन से प्रेम का आदान प्रदान, वो सब समाप्त हो गया। कोई सेवा, कोई भक्ति, कोई प्रेम का आदान प्रदान होगा नहीं, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो इसी इसी कारण ये जो मायावाद सिद्धांत है, ये भक्ति का हत्यारा है। इससे भक्ति की हत्या होती है। और इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से ये बोलते नहीं है, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष रूप से बोलेगा भक्ति के विरुद्ध कि भगवान और हमारा एकाकार होने वाला है, हम भगवान में विलय होने वाले हैं मुक्ति के बाद, तो कोई भक्ति नहीं रहेगी, तो लोग उसको उनको सुनेंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, 99.99%, 99.99% लोग भक्ति के बारे में ही बोलते हैं, और अंत में 0.01% एक उसमें विष की बूंद डाल देते हैं कि अंत में मुक्ति के बाद आप और भगवान विलय हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, और आप ही भगवान बन जाएंगे। तो इसलिए ये मायावाद सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है। इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 99.99%, 99.99% वो भक्ति जैसा ही लगेगा। उसके जो वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भक्ति के सिद्धांतों की तरह ही बोलेंगे, और उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। बस लास्ट में या कभी बीच बीच में एक बूंद विष की डाल देंगे कि आपका और भगवान का एकाकार हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और उससे फिर भक्ति की हत्या हो जाएगी। क्योंकि भक्ति करने के लिए दो इकाइयां चाहिए, एक तो भगवान, एक भक्त। भगवान और भक्त एक हो गए तो कहाँ की भक्ति, कहाँ की सेवा, कहाँ का प्रेम। जैसे परिवार में माँ और बच्चा एक हो गए, माँ ने बच्चे को खा लिया, तो कहाँ की सेवा, कहाँ का आनंद, कहाँ का प्रेम माँ और बच्चे के बीच में। इसलिए मायावाद सिद्धांत बहुत खतरनाक है। तो मायावाद सिद्धांत का मतलब है दोनों एक दूसरे से परेशान होके अपनी आइडेंटिटी को मर्ज कर लें, अपनी पहचान को एक बना लें, विलय कर लें। यही मायावाद सिद्धांत है, और ये इसलिए भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। हरे कृष्ण।